तो हम आज आपके सामने लेके आ गए हमारी एक नई वीडियो। इसमें हम करने वाले हैं कैलिब्रेशन। आइए पास आइए। थोड़ा हमारा ट्रांसमीटर नीचे लगा हुआ है, मैं उसके पास से दिखाता हूँ। ये हमारे पास है सीमेंस का P320 DPT ट्रांसमीटर, रिमोट सील टाइप का है ये। और ये हमारे फ्लैश टैंक में लगा हुआ है एथनॉल प्लांट में। अभी मैं आपको इसकी अपर और लोअर टैपिंग दिखाता हूँ। वो हमारी अपर टैपिंग है, ये हमारी लोअर टैपिंग है। इसको हाई प्रेशर टैपिंग बोलते हैं, उसको लो प्रेशर टैपिंग बोलते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने मेज़र किया था टेप से, वो 3200 mm था। अभी पास आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। टैंक हमने अभी पूरा ड्रेन आउट किया हुआ है और जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे अभी लेवल 0.5% दिखा रहा है। और इसमें आप ये ऊपर देखेंगे, ये इंटर बटन, अप बटन, डाउन बटन एंड ये बैक की बटन। और यहाँ से अप डाउन की से आप चेक कर पाएंगे। यहाँ पे दिखा रहा है लूप करंट 4.08 मिलियम्स के आसपास दिखा रहा है। ये आपका करंट वोल्टेज, ये प्रेशर। अभी आप देखेंगे एम्प्टी टैंक में इस पे जो प्रेशर आ रहा है, डिफरेंशियल प्रेशर दोनों टैपिंग के बीच, वो आ रहा है -3182 के बीच में। तो ये जो प्रेशर आता है वो ये आता है कि जो आपकी ये लाइन है अपर टैपिंग की हाई प्रेशर लाइन, इसका जो फ्लूइड भरा रहता है वो फ्लूइड आपकी हाई प्रेशर टैपिंग पे कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है, वो प्रेशर आपका यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसकी रेंज डाली जाती है। मैं आपको इसके इंटरनल पैरामीटर दिखाता हूँ। फर्स्ट है आपका प्रेशर यूनिट, जो है MMW68 में डाली हुई है हमने। उसके बाद आपका है लोअर रेट्स, जो हमने मेज़र की थी इन दोनों टैपिंग के बीच की डिस्टेंस 3200 mm। अपर रेंज वैल्यू 0। उसके बाद डैम्पिंग 2 सेकंड। और एप्लीकेशन सिलेक्ट करना रहता है कि किस एप्लीकेशन पर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। इसमें और भी अलग एप्लीकेशंस है, मैं एंटर करके आपको दिखाता हूँ। हमने ऑलरेडी इसमें लेवल सेलेक्ट करके रखा है क्योंकि हम उसको एज अ लेवल यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद अगले पॉइंट यह है 0 पॉइंट। जैसे यदि आप इसको पूरा भरेंगे टैंक को, तो दोनों आपकी रिमोट सील पे बराबर प्रेशर आएगा और आपका डिफरेंशियल प्रेशर 0 हो जाएगा। और डिफरेंशियल प्रेशर 0 होने के बाद भी वो 0 ना होकर कुछ और ही रीडिंग देता है, मान के लो प्लस साइड में या नेगेटिव साइड में, उसको भी आप यहाँ से 0 पॉइंट पर डाल के सेट कर सकते हैं। इसके बाद अपना अगला पैरामीटर है LRV URV अप्लाई करने के लिए जो भी करंट वैल्यू चल रही होगी, प्रोसेस वैल्यू आपकी, उसके लिए फॉल्ट करंट हो गया। लो फॉल्ट करंट पे 3.5 मिलियम्स जनरेट करेगा ये ट्रांसमीटर। अप फॉल्ट पे 22 मिलियम्स जनरेट करेगा। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका ट्रांसमीटर ख़राब है या नहीं है। ओके, ये सेट वैल्यू सेलेक्ट लेवल यूनिट्स, ये हमने लेवल की जो यूनिट है वो mm में डाली रही है। टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस में। लोअर स्केलिंग ये सबसे मेन पार्ट है दोस्तों। लोअर स्केलिंग का मतलब ये हुआ कि जो 0 है आपका, ये 4 मिलियम्स पे DCS पे रीडिंग देगा। और अपर स्केलिंग जो हुआ वो 100 पे 20 मिलियम्स आपके DCS को देगा। यदि आप यहाँ पे 85 डाल देंगे तो 85 आने पे ही आपके DCS को 20 मिलियम्स देने लगेगा, जितना भी आप डाल लें। ये बटन लॉक के लिए, यूजर पिन के लिए, ये कोई पास चीज़ें नहीं है। यहाँ पे स्टार्ट व्यू आप क्या देखना चाहते हैं, जैसे मैंने इसको प्रेशर पर सिलेक्ट करके रखा है क्योंकि एज ए इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर मेरे को उससे प्रेशर देखना कंपलसरी होता है, जिन्हें मेरे को ट्रांसमीटर क्लास चेक करना होता है। यहाँ से आप सिस्टम को रीसेट कर सकते हैं इस ट्रांसमीटर को। इसके रीसेट में भी कई अलग अलग ऑप्शन हैं, कस्टम रीसेट, सेंसर रीसेट, DAC रीसेट एंड फैक्ट्री रीसेट। यदि आपका ट्रांसमीटर यदि गलत चल हुआ, आपको लगता है कि गलत चल रहा है, तो आप उसको रीसेट हो सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन काउंट 61 हो चुके हैं, इसको हम 60 बार कैलिब्रेट कर चुके हैं वाया इसकी बटन। ओके, ये वापस से अपन 1 नंबर पैरामीटर पे आ गए हैं। ये आप देखिए यहाँ से है। अभी हम इस टैंक का लेवल लेते हैं, उसके बाद इसको क्रॉस वेरीफाई करवाएंगे हमारे ऑपरेटर द्वारा। यहाँ पे आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार आप
हमारे यूट्यूब चैनल सुगरटेक इंडिया पे इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड सारी जानकारी और सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जान सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।